वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव completed some components of building. Today we will complete other components of building. So, first component is today exterior walls. So what are exterior walls? These are usually made by two brick walls and an insulator layer. तो ये किसकी बनी होती है? ये ब्रिक वॉल्स की बनी होती है और इसमें एक इंसुलेटर लेयर भी लगी होती है। यूजुअली हम यहाँ पे ब्रिक वॉल्स की ही बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज देख रही है आप बिल्डिंग की, ये इसकी एक्सटर्नल वॉल्स हैं, एक्सटर्नल, ठीक है, ये सब इसकी एक्सटर्नल वॉल्स है। फिफ्थ पार्ट इज विंडोज, खिड़कियाँ, ये तो आपको पता ही होगा। These provide a visual link between internal space and outside world. तो विंडोज़ का काम क्या होता है? ये हमें एक विजुअल लिंक, ये हमें एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बाहर की दुनिया देख सकते हैं और जो बिल्डिंग में है वो भी देख सकते हैं। इंटरनल स्पेस एंड आउटसाइड वर्ल्ड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल इन द हाउस। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो भी रेजिडेंशियल हाउस होगा उसमें चार दीवारी बनी है लेकिन इसमें कोई विंडो नहीं है? तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है इसमें, एंड फॉर वेंटिलेशन पर्पसेस आल्सो इसमें खिड़कियां होनी चाहिए। A small tie beam is placed above the window to bear the load of all bricks situated over the window frame. तो एक टाई बीम हम प्लेस करते हैं कहाँ पे? जब ये हम विंडो बनाते हैं विंडो के ऊपर। इससे क्या होगा? जो ऊपरी स्ट्रक्चर होगी, ऊपर जो ब्रिक्स होगी, इस विंडो फ्रेम के ऊपर जो ये बीम है ये उसका लोड बेयर करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक विंडो नज़र आ रही है, तो इस पर एक बीम जिसे हम लेंटर बीम कहते हैं, और टाई बीम भी कह सकते हैं, हम इसके ऊपर फ्रेम के ऊपर डालते हैं तो जो ये स्ट्रक्चर का लोड नीचे आएगा ये इस बीम पे आएगा, ना कि इस फ्रेम पे डायरेक्टली आएगा। तो इसीलिए ये टाई बीम हम यहाँ पे प्लेस करते हैं ओवर द विंडो फ्रेम। तो ये था फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ कंपोनेंट। सिक्स्थ कंपोनेंट इज रूफ, छत। Its function are to protect a building from the weather and to retain the heat generated inside. इसका काम क्या होता है? तो ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो भी वेदर कंडीशन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ J&K में रेनी सीज़न होता है, सनो सीज़न होता है, तो उसको बेयर करने के लिए, उससे कोई डैमेज वेयर एंड टेयर ना हो बिल्डिंग में, उससे बचने के लिए हम छत लगाते हैं। तो यहाँ पे हम छत में GI शीट्स लगाते हैं, लेकिन बाहर जो है वहाँ GI शीट्स नहीं लगाते हैं, वहाँ पे सीधे स्लैब डालते हैं, ओनली स्लैब। इट कंप्राइजेस ऑफ ए वुड और आयरन स्ट्रक्चर। ये हम स्टील ट्रस का बनाते हैं, यहाँ कश्मीर में ज़्यादातर लकड़ी का बनाते हैं। यहाँ तो लकड़ी का बनाएंगे हम छत, ऊपर से GI शीट्स लगाएंगे, या आयरन स्ट्रक्चर, आयरन ट्रस का बनाएंगे, उसके ऊपर GI शीट्स लगाएंगे। ए थर्मल मटेरियल सच एज फाइबरग्लास एंड द लास्ट लेयर द टाइल्स और स्टेट्स। तो जैसे कहीं कहीं भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे हम स्लैब डालते हैं, तो उसके ऊपर या छत के ऊपर जो है टाइल्स भी लगा सकते हैं इंसुलेटेड, या फाइबर ग्लास भी लगा सकते हैं जहाँ लाइट की प्रॉब्लम होगी, और हीट से बचने के लिए हम टाइल्स भी लगाते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? छत की। छत में हम ये चीज़ें लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर J&K में होगा वहाँ हम GI शीट्स लगाते हैं, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या उसके बगैर भी हम टाइल्स लगाते हैं, या फाइबर ग्लास भी लगाते हैं छत पे। तो जैसा यहाँ पे छत पे आप देख पा रहे हैं, ये छत है और यहाँ पे क्या लगी है? टाइल्स लगी है इस पे।
तो इस पोर्शन में ये जीआई शीट्स भी लगा सकते हैं, जहाँ जैसे यहाँ जे में होता है, जे में जीआई शीट्स galvanized आयरन शीट्स लगाते हैं. This was sixth component, and seventh component is internal walls. The primary function of internal walls is to divide the overall space within the house into smaller spaces. They are made of brick, wood or plaster. तो अभी जो अगर बिल्डिंग बनी है, कोई रेजिडेंशियल हाउस बना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले 4 दीवारी बनाते हैं हम, 4 walls, वी कंस्ट्रक्ट फॉर एग्जांपल 4 walls. तो लेकिन जो इंटरनल स्पेस है उसको कौन डिवाइड करता है, उसको हम जो वॉल्स हम वहाँ पे बिल्ड करते हैं, बनाते हैं इंटरनली, बिल्डिंग की इंटरनल में जो हम बनाते हैं, तो वो उसको डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट रूम्स. तो उन्हीं को हम कहते हैं इंटरनल वॉल्स. वहाँ पे हम या तो ब्रिक लगा सकते हैं या वुड या प्लाईवुड भी लगा सकते हैं. किस लिए? ताकि हम इन रूम्स को सेपरेट कर सके. दिस इज 7. तो ये इंटरनल वॉल है, जो 7 है ये इंटरनल वॉल है. इसी तरह जो 4 है ये एक्सटर्नल वॉल है, ये वॉल एक्सटर्नल वॉल है. तो 5th इज विंडो. ये एक विंडो है. इसके बाद है 6th इज रूफ. रूफ तो मैंने बता दिया. एंड 6th एंड 7th इज इंटरनल वॉल्स. तो ये कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं. क्या क्या कंपोनेंट है बिल्डिंग का? फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, फ्लोर एंड सीलिंग्स, एक्सटीरियर वॉल्स, विंडोज, रूफ, इंटरनल वॉल्स. ये कंपोनेंट्स है बिल्डिंग के, या एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. तो जब भी आप प्लम्बिंग करेंगे, ये इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.